हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वोकैब पर। मैं हूं दीपाली सोनी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज का पार्ट 6। 5 वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। अभी तक अगर आपने नहीं देखी है तो अभी जाके चेक कीजिए। और ये उसी सीरीज़ का जो वो 6th वीडियो है। तो बिना डिले किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है कंजूस होना या किफ़ायती होना। कोई इंसान कंजूस है जो पैसे खर्च करने में बहुत कंजूसी दिखा रहा है, जो बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करता है, हम उसको क्या बोलते हैं? किफ़ायती होना, कंजूस होना। तो जो इकोनॉमी यानी जो पैसे हैं, इकोनॉमी है हमारी, उसको बहुत सोच समझ के खर्च करता है तो हम क्या बोलेंगे? वो इकोनॉमिकल है। अगर कोई इकोनॉमी को बहुत सोच समझ के कर रहा है तो वो कैसा है? वो इकोनॉमिकल है ना। तो इजीली इसको इकोनॉमी से याद कर सकते हो। नेक्स्ट है पार्सिमोनियस। जो पार्सिमोनियस का मतलब भी होता है किफ़ायती, जो बहुत सोच समझ के खर्च करे। तो इसको कर लो पर्स में मनी। मतलब कोई इंसान है वो हमेशा अपने मनी को पर्स में ही रखना चाहता है, मतलब वो पैसे खर्च ही नहीं करना चाहता, वो 1% अपना रुपया खर्च नहीं करना चाहता। तो वो कैसा है? वो पार्सिमोनियस है। तो जो अपने मनी को पर्स में ही रखना चाहे वो कैसा है? वो पार्सिमोनियस है। इजीली याद कर सकते हो। नेक्स्ट है स्पेयरिंग। स्पेयरिंग हम प्रीवियस वीडियो में भी कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो अभी जाके देखिए, और अगर आपने देखी है तो इसका मतलब आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं कि मैंने इसका क्या मतलब बताया था, तो बन जाएगा आपसे। करें इसको आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी का मतलब होता है जो कंजूस हो, जो पैसे बहुत कंजूसी से खर्च करे। इसको याद रख लो थीफ से। थीफ कौन होता है? थीफ चोर होता है। मतलब जो इंसान चोरी करता है, भरपूर पैसा तो उसके पास होगा नहीं, वो चोर है। जिस दिन वो चोरी करेगा उसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन बाकी डेज में तो उसके पास कुछ नहीं है। तो जो बचा कुचा उसके पास पैसा है वो कैसा करेगा? बहुत सोच समझ के खर्च करेगा, है ना। तो जो इंसान थीव होता है ना, वो अपना पैसा बहुत थ्रिफ्टी तरीके से खर्च करता है। यानी कि जो थीव है वो थ्रिफ्टी है, थीव है थ्रिफ्टी है, थीव है कंजूस है। इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रीगल। फ्रीगल को कर लो आप फ्री से। फ्री होना, अगर हमें कोई चीज़ फ्री में मिलती है हम क्या करते हैं? तुरंत ले लेते हैं, भले ही वो फ्री का जहर भी क्यों ना मिल रहा हो, लेकिन हम ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि फ्री की चीज़ है। तो जो चीज़ फ्री की मिलती है वो कैसी होती है? वो फ्रूगल होती है। फ्रूगल होती है मतलब कंजूसी। जो इंसान अगर फ्री की चीज़ खाता है वो हमेशा कंजूसी करता है, क्योंकि वो कंजूस है तो वो हमेशा फ्री की चीज़ खाने में ही विश्वास रखता है। तो वो कैसा? कंजूस है। इकोनॉमिकल होना, कंजूस होना। पार्सिमोनियस, पर्स में रखे मनी को बहुत पार्सिमोनियस तरीके से खर्च करता है। स्पेयरिंग आप बताएंगे। थ्रिफ्टी, जो थीव होते हैं वो थ्रिफ्टी होते हैं। फ्रूगल, फ्री की चीज़ तो है जो वो कंजूसी यूज़ करते हैं। हो गया याद। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्वेंसी। फर्वेंसी का मतलब होता है उत्सुकता। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये शब्द आपका तीसरी से चौथी बार आ रहा है। क्यों? क्योंकि इस शब्द से रिलेटेड बहुत सारे सिनोनिम्स मैंने आपको कवर करा रखे। उसी की सीरीज में आपको नेक्स्ट शब्द मिल रहा है फर्वेंसी। पहले के शब्द अगर याद करें तो एक क्वेश्चन हमने पढ़ा था एसिडिटी, यहाँ पे मेंशन भी है ये शब्द एसिडिटी। एसिडिटी करके दूंगा, आप देखते रह जाओगे। उत्सुकता, बहुत किसी काम को करने की पैशन होना, जील होना, जल्दीबाजी मचाना, उसको क्या बोलते हैं? एसिडिटी होना। और एक शब्द पढ़ा था हमने स्प्लेंडर। स्प्लेंडर गाड़ी से याद किया था कि स्प्लेंडर है, उसको भी याद किया था। एंड एक शब्द और पढ़ा था यूफोरियस। यूफोरिया, जो यूफोरिया मतलब यूं फोड़ दूंगा, बहुत जल्दी काम करना, उसको भी बोलते हैं यूफोरियस। वैसे ये एक फर्वेंट। फर्वेंट को आप याद कर लो फीवर से। फीवर, कोई इंसान अगर फीवर में भी काम कर रहा है तो वो कितना पैशनेट होगा अपने काम को लेकर। क्यों? क्योंकि जो बंदा फीवर में काम करने लगे वो कैसा होगा? वो तो बहुत फर्वेंट टाइप का इंसान होगा ना, क्योंकि वो तो फीवर में भी काम कर रहा है ना। तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो फर्वेंट है, वो बहुत फर्वेंसी दिखा रहा है, वो बहुत उत्सुकता दिखा रहा है किसी काम को करने की, वो बहुत जील बता रहा है, बहुत पैशनेट है वो, ठीक है। तो फर्वेंसी इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट है ईगरनेस। ईगर दिखाना, ईगर का मतलब ही होता है जल्दीबाजी करना। तो जो जल्दीबाजी दिखाए वो कैसा होगा? वो उत्सुक होगा, उत्साहवर्धक काम करेगा। फिर नेक्स्ट है आर्डोर। आर्डोर का मतलब भी यही होता है किसी काम को करने की जल्दी होना। इसको आप कर सकते हो बच्चे से। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका हम क्या करते हैं? हर चीज़ में शेड्यूल फिक्स करके रखते हैं, करते हैं। जैसे उनके खेलने का टाइम होता है, खाने पीने का, और हर चीज़ का टाइम उनका फिक्स होता है। तो
यूजुअली हम क्या करते हैं, 6 बजे का टाइम होता है कि बच्चे 6 बजे से 7 बजे तक खेलने जाएंगे, है ना। तो जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो 5 बजे से ही रेडी होके बैठ जाते हैं। वो अपना बैग पैक कर लेंगे, कपड़े पहन लेंगे, इवन वो अपने स्लीपर्स पहन के भी तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जैसे ही 6 बजेंगे वो घर से बाहर, ठीक है। तो वो आउटडोर है, मतलब वो डोर पे ही खड़े हुए हैं, बस उनको बोलना है भर की देर है, 6 बजे और वो गए। तो जो आउटडोर है वो कैसा होगा, उत्साह वाला काम करेगा। वो क्या होगा, उसमें बहुत एनर्जी होती है, वो हमेशा हर काम को करने के लिए तैयार रहते हैं। पसंदीदा काम किसी का होगा तो वो क्या करेगा, वो बहुत जल्दी करने की कोशिश करेगा। तो आउटडोर का मतलब होता है उत्सुकता दिखाना, ठीक है, याद हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है वार्मथ। बोलते हैं ना कि इसमें तो बहुत गर्मी भरी है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी, गर्माहट दिखा रहा है ये, बहुत ज़्यादा जल्दी, मतलब अपनी अपनी चलाते हैं जब, तो बोलते हैं ना बहुत गर्मी दिखा रहा है, बहुत गर्मी चढ़ी है इसको। तो वार्म का मतलब ही होता है गर्मी होना। तो वार्म तो मतलब जिसमें बहुत आग लगी हो, जिसमें आग लगी हो उसको क्या बोलते हैं, उत्सुकता वाला इंसान। नेक्स्ट है एसिडिटी, प्रीवियस वीडियो में भी कर चुके हैं एसिडिटी, तो ये तो आपको याद होगा, इजीली याद हो जाएंगे। फर्वेंसी, फीवर में भी काम कर रहा है, बहुत उत्सुक इंसान है। ईगरनेस, जो बहुत जल्दीबाजी मचाए। आर्डो, बिल्कुल डोर पे ही खड़ा हुआ है, बस बोलने की देर है। वार्मथ, बहुत गर्मी चढ़ी हुई है, मतलब बहुत उत्सुकता मची है। एसिडिटी, एसिडिटी करूँगा कि बस देखते रह जाओगे, इजीली याद हो गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है ग्रेटिफाई। ग्रेटिफाई का मतलब होता है शांत करना या किसी को प्लीज़ करना। प्लीज़ करना क्या होता है, किसी की कोई इच्छा पूरी करना, या फिर हम बोले किसी की चापलूसी करना। अगर हम किसी को प्लीज़ कर रहे हैं तो वो हम नॉर्मल सेंस में भी कर सकते हैं कि किसी ने हमसे कुछ कहा कि ये हेल्प कर दो, हम इजीली उसकी हेल्प कर दे रहे हैं, तो हम उसको प्लीज़ कर रहे हैं, उसको खुश कर रहे हैं। या फिर हम किसी को चापलूस कर रहे हैं अपना किसी काम को निकलवाने के लिए, उसको भी हमको क्या बोलेंगे, उसको भी ग्रेटिफाई करना ही बोलेंगे। ग्रेटिफाई आपको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेंस में मिलेगा, बट इजीली आप इसका यूज़ चापलूस के सेंस में कर सकते हो। चापलूस मतलब जो बस प्लीज़ करने की कोशिश करे किसी को, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, वो ग्रेटिफाई कर रहा है। और अदर जो उसके मीनिंग्स होते हैं, वो शांत करना भी होता है और प्रसन्न करना, किसी को खुश करना भी, प्लीज़ करना और शांत करना। कोई इंसान अगर गुस्से में है तो उसको शांत कर दे रहे हैं, उसको कोई चीज़ चाहिए वो दे रहे हैं तो उसकी टेंशन खत्म हो जाएगी, तो भी वो शांत हो जाएगा। तो ग्रेटिफाई, कोई ग्रेट इंसान है, हम उसको क्या कर रहे हैं, ग्रेटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। कोई हमारी नज़र में ग्रेट है तो हम उसको ग्रेटिफाई कर रहे हैं। वो ग्रेट है ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारी नज़र में ग्रेट है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको ग्रेटिफाई कर रहे हैं। तो ग्रेट को ग्रेटिफाई कर रहे हैं, इजीली याद कर लोगे। नेक्स्ट है एन्चेंटेड। एन्चेंट का मतलब भी होता है किसी को शांत करना, किसी चीज़ में लिप्त होना। मतलब हम किसी काम को कर रहे हैं और उसमें इतना खो जाएं तो हम बोलेंगे हम एन्चेंटेड हो गए। मतलब किसी काम में बिल्कुल लिप्त हो जाना, घुस जाना, बिल्कुल उसी काम को करने में लगे जाना, ठीक है। इसको याद कर सकते हो चैन से। चैन क्या होती है, हम बोलते हैं ना 1 मिनट का भी चैन नहीं, मतलब शांति नहीं है, 1 मिनट का भी टाइम नहीं है, हम उसको क्या बोलते हैं, चैन नहीं है। तो कोई एन्चेंटेड है, अगर कोई इंसान एन्चेंटेड है, किसी चीज़ में लगा हुआ है ना, उसके पास चैन ही नहीं है, वो उस काम को करे बिना रह ही नहीं पा रहा। जैसे अभी कुछ टाइम पे चल रहा था पबजी खेलना, अगर कोई इंसान पबजी खेल रहा है तो वो पता चला दिन रात पबजी खेले जा रहा है ना। वो अगर फ्री फायर खेल रहा है तो वो ऐसा घुसा हुआ है, वो किसी और काम में ध्यान ही नहीं दे रहा। तो हम क्या बोलेंगे, ये पबजी में इतना एन्चेंटेड है ना कि बिल्कुल इसको चैन ही नहीं मिल रहा है, इसको खेले बिना ना बिल्कुल चैन नहीं मिल रहा है, एन्चेंटेड होके रखा हुआ है ये, ठीक है। तो एन्चेंटेड इजीली आप याद कर लोगे। एन्चेंटेड, एन्चेंट होना मतलब किसी चीज़ में लिप्त होना। नेक्स्ट है इंडल्ज। इंडल्ज मतलब कोई काम करना जो हम बस अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, मौज मस्ती के लिए कर रहे हैं, खुश होने के लिए कर रहे हैं, बस अपने दिल को शांत करने के लिए कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हमको वो काम क्या कर रहे हैं, इंडल्ज कर रहे हैं, ठीक है। इंडल्ज करना मतलब खुद को खुश करना। तो इंडल्ज को कर लो दोगले से। जो दो लोग दोगले होते हैं ना, हम उनके साथ भी रहते हैं। मतलब कुछ फ्रेंड होते हैं हमारे बेस्ट वाले फ्रेंड, कुछ अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्रेंड होते हैं जिनके बारे में हमें पता है कि वो खराब है, फिर भी हम उनके साथ हैं। क्यों? ऐसे ही मौज मस्ती के लिए, हमें उनसे कुछ ज़्यादा खास एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए या फिर हम उनके साथ मौज मस्ती करने के लिए या टाइम पास करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उन लोगों के साथ हैं। तो इन दोगले लोगों के साथ भी हम हैं, क्यों? प्रसन्न रहने के लिए, खुश रहने के लिए, तो हम इंडल्ज भी हैं, ठीक है। हम इन दोगलों के साथ हैं इंडल्ज के लिए, ठीक है, इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोफिशिएट। एक ये शब्द होता है प्रो। प्रो का मतलब ना जहाँ भी आ जाए वो हमेशा भरे हुए के सेंस में यूज होता है।
प्रो, जैसे एक शब्द होता है प्रॉस्पेरिटी, मतलब संपन्नता। जब हमारे पास सब कुछ है तो हम क्या हैं, प्रॉस्पर हैं, भरे हुए हैं किसी चीज़ से, है ना। तो जहाँ पे भी प्रॉपर होना, प्रॉपर का मतलब ही होता है पूरा होना, तो जहाँ पे भी प्रो लग जाए ना, वो कहीं ना कहीं भरे हुए के सेंस में यूज होगा, ठीक है। तो प्रोपिशिएट का मतलब होता है संपन्नता, हम किसी को संतुष्ट कर दे रहे हैं, मतलब संतुष्ट करना मतलब कोई चीज़ दे देना जो उसके पास नहीं है, या फिर जिसकी उसे ज़रूरत है वो उसे दे देना, मतलब वो प्रोपिशिएट हो गया, मतलब किसी को संतुष्ट कर देना। हम किसी को ब्राइब दे सकते हैं, मतलब ब्राइब का मतलब घूस देना। अगर कोई पैसे मांग रहा है हम उसको पैसे दे रहे हैं। खाना, भिखारी है, अगर वो हमसे खाना मांगने आया, हमने खाना दिया तो वो संतुष्ट हो गया। तो प्रोपिशिएट करना किसी को, मतलब किसी को संतुष्ट कर देना। नेक्स्ट है मॉलिफाई। मॉलिफाई का मतलब होता है शांत करना किसी को। अगर हम किसी को शांत कर दे रहे हैं, अगर कोई इंसान बहुत गुस्से में, हम उसको शांत कर दे रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको मॉलिफाई कर रहे हैं। मॉलिफाई को कर लो मॉली से। हमारे कुछ बिलीव्स होते हैं, अगर आप सिख धर्म को मानते हो तो धर्मों में क्या होता है, हम मौली वगैरह पहनते हैं हाथ में। क्यों, उनको उनके बिलीव्स होते हैं, उनके स्ट्रांग बिलीव होते हैं कि अगर हम इसको पहन लेंगे तो नेगेटिव जो एनर्जीज हैं वो हमारे पास नहीं आएंगी, है ना। कोई गलत इंसान है तो वो हमारे पास नहीं आएगा, अगर हमें नज़र लग रही तो वो नहीं लगेगी। तो हम क्या करते हैं, मौली पहनते हैं, हाथ में पहन ली, पैर में पहन लिया, या फिर बाजू में पहन लिया, है ना। तो वो क्या करती है, हमारे माइंड को मॉलिफाई करते हैं, शांत करते हैं। तो मौली क्या करती है, हमारे माइंड को मॉलिफाई करने का काम करती है, ठीक है। इजीली याद हो जाएंगे। ग्रेटिफाई, कोई ग्रेट इंसान है, हम उसको क्या कर रहे हैं, ग्रेटिफाई कर रहे हैं, प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं। एनचेंटेड, अगर हम किसी काम में एनचेंटेड हैं तो हमें बिल्कुल चैन नहीं मिलेगा। इंडल्ज, इन दोगलों के साथ भी रह रहे हैं, क्यों, क्योंकि इंडल्जिंग करनी है, मस्ती करनी है, मौज मस्ती के लिए। प्रोपिशिएट, प्रॉपर होना, किसी चीज़ से भरा हुआ होना, संतुष्ट होना। मॉलिफाई, मॉली से हम क्या कर रहे हैं, खुद को मॉलिफाई कर रहे हैं। याद हो गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्क्रॉनी। स्क्रॉनी का मतलब होता है दुबला पतला, कमजोर। जो इंसान बिल्कुल सूखी हड्डी जैसा हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो स्क्रॉनी है। स्क्रॉनी को आप कर सकते हो स्क्रू से। स्क्रू क्या होता है, स्क्रू होता है नट बोल्ट स्क्रू, वो बहुत पतला सा होता है स्क्रू, बहुत छोटा सा है, कमजोर सा, पतला सा, उसको बोलते हैं स्क्रू। तो स्क्रू, जैसे स्क्रू पतला होता है वैसे इंसान भी पतला होगा। अगर जो इंसान स्क्रॉनी है वो कैसा है, वो पतला दुबला है, ठीक है। तो स्क्रॉनी को आप कर सकते हो दुबला पतला, स्क्रू से याद कर सकते हो, याद हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट लीन। लीन का मतलब भी यही होता है कमज़ोर होना। अगर कोई इंसान लीन है तो वो बहुत कम है, मतलब बहुत कम मात्रा में होना, मतलब लीन होना। अगर कोई इंसान दुबला पतला है तो वो क्या होगा, उसके पास तो चीज़ें कम ही होंगी ना, हड्डी हड्डी दिख रही है उसकी, मांस वगैरह उसमें कम है, तो वो कैसा है, वो लीन है। जिसका खाने से कोई लेना देना नहीं है वो कैसा है, वो लीन है, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे कि अगर ये खाना पीना नहीं खा रहा है तो वो कैसा है, वो लीन है। तो जिसका खाने से ही लेना देना नहीं है वो कैसा है, वो लीन है। याद हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेंडर। सिलेंडर वैसे तो बहुत भारी होता है, लेकिन अगर देखने में देखा जाए तो उतना लगता नहीं है ना, है ना। तो हम मान लेंगे कि सिलेंडर हमारा पतला है, ठीक है। तो जो पतला है वो सिलेंडर है, तो जो सिलेंडर है वो कैसा है, वो दुबला पतला है, कमजोर सा है तो भारी, लेकिन दिखने में बहुत पतला दुबला सा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सिलेंडर। याद कर सकते हो ये। एमेसिएट। एमेसिएट का मतलब भी होता है जो बहुत कमज़ोर हो, है ना, दुबला पतला बिल्कुल सूखी हड्डी, उसको बोलते हैं एमेसिएट। हॉस्टल में अगर आप रहे हो तो उसमें मेस का खाना मिलता है, हॉस्टल में मेस का खाना कितना बकवास होता है, दाल में दाल नहीं है ना, चावल में कंकड़ है, चावल नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, वो मेस का खाना होता है। मेस का खाना कैसा होता है, बहुत ज़्यादा, जो इंसान मेस का खाना खाता है ना वो दुबला पतला होता है। क्यों, क्योंकि उसके जब खाया ही नहीं जाएगा तो वो तो दुबला पतला होना ही है। तो जो मेस का खाना खाता है वो कैसा होता है, वो एमेसिएट होता है, ठीक है। तो मेस से याद रख सकते हो एमेसिएट को, इजीली याद कर सकते हो। नेक्स्ट है बिलोई। बिलोई का मतलब भी होता है दुबला पतला होना, जिसके अंदर बिली ना बची हो। मतलब बिल का मतलब क्या होता है, इच्छा। अगर कोई इंसान के अंदर खाने की इच्छा नहीं बची है तो वो कैसा होगा, बिलोई हो जाएगा, दुबला पतला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें खाने की इच्छा ही नहीं है, तो वो कैसा होगा, बिलोई हो जाएगा। तो बिलोई को आप बिल से कर सकते हो। हमें जो है वो खाने की बिल्ली नहीं है, बिल्ली नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम बिलोई हो जाएंगे। याद कर सकते हो। स्क्रॉनी, स्क्रू से कर लो। लीन, जो खाने से लेना देना नहीं है तो दुबला पतला है। सिलेंडर, दिखने में बहुत दुबला पतला है लेकिन भारी है। एमेसिएट, मैस का खाना खा के एमेसिएट हो गए। विली नहीं है खाने की तो विलोई हो गए। याद हो गए इजीली।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है प्रसिद्ध या प्रख्यात। जो इंसान प्रसिद्ध होता है किसी अपने किए हुए काम के लिए, है ना, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एमिनेंट है। एमिनेंट को आप कर सकते हो मिनट से, 1 मिनट में इसको पहचान लिया क्योंकि ये इतना ज़्यादा एमिनेंट है ना, प्रसिद्ध है, देख के ही पहचान लिया, मिनट ही नहीं लगा इसको पहचानने में, 1 मिनट ही नहीं लगा। क्यों, ये इतना एमिनेंट है, 1 मिनट भी नहीं लगा पहचानने में। तो जो इंसान बहुत ज़्यादा प्रख्यात है, जाना भी ना है, उसको हम क्या बोलेंगे, वो बहुत ज़्यादा एमिनेंट है। ठीक है, एमिनेंट को आप इजीली याद कर ले जाओगे, है ना। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश्ड। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या होता है, जो प्रसिद्ध होता है, अपनी किसी विशेष काम के लिए जाना जाता है, विशिष्ट होना, अलग से होना कोई चीज़, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिस्टिंग्विश्ड। एक शब्द होता है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब भी होता है अलग होना, जो चीज़ दूसरों से अलग है, बिल्कुल अलग दिखती है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टिंक्ट है। तो उसकी उसी के सेंस में यूज़ होता है डिस्टिंग्विश्ड। तो जो प्रख्यात है, बहुत ज़्यादा जानने वाले हैं उसके, ठीक है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्लैग्रेंट। फ्लैग्रेंट का मतलब प्रसिद्ध के सेंस में भी है। फ्लैग्रेंट का मतलब होता है जो खुला हुआ होता है, जिसमें कोई राज नहीं होता, जो एक बहुत खुली जगह में हो। जैसे हमारा फ्लैग है, हमारा झंडा होता है, वो क्या होता है, वो एक खुले स्थान पे लहराता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती, वो बस लहराए जा रहा है ना, जिस तरफ उसका हवा का झोंका आ रहा है वो उसी तरफ जा रहा है। तो वो कैसा है, फ्लैग हमारा फ्लैग्रेंट है, मतलब प्रसिद्ध तो है बट वो खुला हुआ है, खुले आसमान में है, खुला है बिल्कुल, है ना, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, या फिर ये कहें जिसमें कोई बंदिश नहीं है, उसको हम बोलेंगे फ्लैग्रेंट, जो फ्लैग की तरह है, खुला हुआ। खुले हुए के सेंस में आप इसको याद रखेंगे, प्रसिद्ध होना, जिसके बारे में सब कुछ मालूम हो, खुला हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है रिनाउंड। रिनाउंड तो नोन से याद रख सकते हो ना, नोन जो जाना भी ना हो, रिनाउंड पर्सन होना, बहुत सुना होगा, ये तो इजीली वर्ड है याद रखने वाला, तो याद रख सकते हो उसको, है ना। नेक्स्ट है स्पैंक की। ये जो शब्द है ना स्पैंक, स्पैंक अगर नॉर्मली आप यूज करो ना, इसका मतलब होता है चाटा मारना, झापड़। स्पैंक को बोलते हैं झापड़ मारना, लेकिन अगर उसमें आईएनजी लग जाए ना तो शब्द का मतलब ही चेंज हो जाता है। इसका मतलब होता है तेज। तेज मतलब जो बहुत जल्दी हो, शीघ्र हो। मैंने इसको यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि ये अलग के सेंस में यूज हो रहा है, लेकिन इसका मेनली मतलब होता है तेज होना। कोई चीज बहुत तेज है तो उसको हम बोलेंगे स्पैंकिंग है, याद हो जाएगा। तो एमिनेंट, जो 1 मिनट भी नहीं लगा पहचानने में, बहुत एमिनेंट है। डिस्टिंग्विश्ड है, मतलब बहुत अलग सा है, पहचानने वाला। फ्लैग्रेंट, जिसकी कोई सीमा नहीं है, बस वो खुले आसमान में झूम रहा है, खुला होना, है ना। प्रसिद्ध, रेनाउंड, प्रसिद्ध होना। स्पैंकिंग, तेज होना, इजीली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट शब्द है इम्प्लीकेट। इम्प्लीकेट का मतलब होता है फंसाना। फंसाना मतलब किसी गलत काम में फंसाना। हम बोलते हैं ना कि मैंने ये जुर्म नहीं किया, मुझे फंसाया गया है, ठीक है। तो अगर किसी इंसान को किसी गलत काम में फंसा दे तो हम क्या बोलेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लीकेट कर रहे हैं उसको, ठीक है। इम्प्लीकेट करना, जैसे कंपनीज में बहुत होता है, इसको कर लो एम्प्लॉय से। इम्प्लीकेट में आपको एम्प्लॉय की फीलिंग आ रही है, एम्प्लॉय की वाइब आ रही है, एम्प्लॉय। तो अगर कोई कंपनी है, उसमें कुछ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, बट किसी जूनियर ने किसी सीनियर की बात नहीं मानी, तो उस सीनियर एम्प्लॉय ने उस जूनियर एम्प्लॉय को किसी गलत काम में फंसा दिया। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा सीनियर एम्प्लॉय है, उसने हमारे जूनियर एम्प्लॉय को इम्प्लीकेट कर दिया। मतलब एम्प्लॉय को इम्प्लीकेट करना मतलब फंसाना, किसी गलत काम में फंसाना, तो इम्प्लीकेट करना, ठीक है। तो इम्प्लीकेट को आप एम्प्लॉय से इजीली याद कर लोगे। नेक्स्ट है फ्लेबरगास्टेड। फ्लेबरगास्टेड का मतलब होता है बहुत चक्का हो जाना। मतलब हम किसी चीज़ को देख रहे हैं या सोच रहे हैं तो हमारे दिमाग में बस कुछ ना है, शौक लगे किसी चीज़ को देख के, तो हम उसको क्या बोलेंगे, हम फ्लेबरगास्टेड हो गए, ठीक है। इसको याद रख लो, गेस्ट ऑफ फ्लेवर। गेस्ट की स्पेलिंग ये नहीं होती, जो मेहमान वाले गेस्ट होते हैं ना, उसकी GUEST होती है, बट इसको प्रोनाउंसिएशन से याद रखते हैं हम, गेस्ट। जो हमारे घर में मेहमान आते हैं, गेस्ट आते हैं, उनको खुश करने के लिए हमने आइसक्रीम दी मेहमान नवाजी में, लेकिन अब वो क्या कह रहा है, मुझे इस फ्लेवर की नहीं, मुझे इस फ्लेवर की आइसक्रीम खानी। मतलब जो फ्लेवर आप लेके आए हो वो नहीं खाना, मुझे दूसरा फ्लेवर खाना है। तो आप क्या करोगे, आप शौक में पड़ जाओगे, बहुत चक्के रह जाओगे, और मन में क्या सोचोगे, एक तो इनको आइसक्रीम दे रहे हैं, ऊपर से ये फ्लेवर भी मांग रहे हैं। मतलब आपको शौक लगेगा, ये कैसा इंसान है, मतलब शौक लगेगा, एक नेगेटिव शौक, है ना।
तो हम उससे याद कर सकते फ्लैबरगास्टेड, ये गेस्ट फ्लेवर मांग रहा है, तो इसको फ्लैबरगास्टेड को करेंगे शॉक में। अगर कोई हमें गलत काम में फंसा देगा तो हमें शॉक ही लगेगा ना, बहुत चक्के से रह जाएंगे, तो उस सेंस में आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है एम्ब्रॉयल। एम्ब्रॉयल का मतलब भी होता है फंसाना। हम ब्रॉयल को कर लो ब्रो से, ब्रो भाई को बोलते हैं ब्रो, या फिर हम अपने दोस्तों को भी ब्रो बोलते हैं, है ना। अगर हमारे कोई बेस्ट फ्रेंड है तो हम एक दूसरे से कन्वर्सेशन करना हो तो हम क्या करते हैं, ब्रो ब्रो करके बात करते हैं, ठीक है। अधिकतर टाइम क्या होता है, जो दोस्त होते हैं वो एक दूसरे को फंसाने में माहिर होते हैं, है ना। वो बेस्ट फ्रेंड ही क्या होते हैं जो एक दूसरे को फंसा ना पाए, तो हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रॉयल होना, ठीक है। तो एम्ब्रॉयल का मतलब क्या होता है, फंसाना। तो इजीली आप याद कर सकते हो, ब्रो ने एम्ब्रॉयल कर दिया, ब्रो ने एम्ब्रॉयल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है एंटेंगल। एंटेंगल का मतलब भी होता है फंसाना। टेंगल को कर लो टांग से, टांगना बोलते हैं। बुंदेलखंड में जो है वो टांगना होता है, मतलब किसी को किसी पे हैंग करना, हैंगर पे हैंग कर देते हम चीज़ें, तो हम बोलते हैं टांग दी हमने वो चीज़। तो एंटेंगल कर दिया मतलब टांग दिया। अगर हमने किसी को कहीं पर जाके टांग दिया जहाँ से वो निकल ना पाए तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे उसको हमने फंसा दिया। तो एंटेंगल करना मतलब किसी को किसी चीज़ में फंसा देना, ठीक है। तो याद कर सकते हो आप इजीली, एंटेंगल मतलब किसी को किसी चीज़ में फंसाना। इनक्राइमिनेट, इसका तो शब्द में ही क्राइम आ रहा है, तो आप इजीली आप याद कर सकते हो। इनक्राइमिनेट करना मतलब किसी को क्राइम में फंसा देना, ठीक है। तो इनक्राइमिनेट करना मतलब फंसा देना। इम्प्लीकेट, इस एम्प्लॉय ने इसको इम्प्लीकेट कर दिया। फ्लाबरगास्टेड, एक तो गैस के ऊपर आइसक्रीम का फ्लेवर, तो एम्ब्रॉयल, एम्ब्रॉयल इस ब्रो ने तो एम्ब्रॉयल कर दिया। एंटेंगल, ऐसी जगह टांगा है ना कि एंटेंगल हो गई। इनक्राइमिनेट करना, क्राइम में फंसा देना, इजीली याद कर सकते हो। नेक्स्ट इम्पाउंड। इम्पाउंड का मतलब होता है जब्त करना। जब्त करना मतलब कोई चीज़ हमारी हड़प लेना। जब्त करना आप पुलिस के सेंस में भी यूज़ कर सकते हो। अगर कोई इंसान है उसने कोई क्राइम कर दिया, वहाँ पे कोई चीज़ उसको मिली है, जैसे कोई एक्सपेंसिव चीज़ें उनको पुलिस वालों को मिलती है, वो क्या करते हैं उन चीज़ों को जब्त कर लेते हैं। कहीं पे जाके वो रेड मारते हैं पुलिस वाले, अगर कहीं पे रेड मारते हैं, ईडी रेड मारती है, तो वो क्या करती है, वहाँ की जो उसको इलीगल चीज़ मिलती है वो उसको जब्त कर लेती है। तो जब्त करना इम्पाउंड। पाउंड, इम्पाउंड को आप पाउंड से याद रख सकते हो। पाउंड क्या है, पाउंड स्टर्लिंग अगर आपने सुनी है तो ये ब्रिटेन की करेंसी होती है ना पाउंड। वहाँ पे पाउंड चलती है, जैसे हमारे इंडिया में क्या चलती है, रुपी, तो ऐसे वहाँ पे क्या चलती है, पाउंड चलती है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हमारे पास पाउंड मिलेगा, अगर इंडिया में रह के अगर आप पाउंड लेंगे तो लोग क्या करेंगे, आपको जब्त कर लेंगे। ऐसा होता नहीं है रियलिटी में, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि अगर हमारे पास इंडियन करेंसी की जगह पाउंड करेंसी मिलेगी तो क्या करेंगे, पुलिस वाले हमें जब्त कर लेंगे उसको। क्यों, क्योंकि ये तो हमारे काम की नहीं है, ठीक है, भी काम की नहीं है, इंडिया में रह के तो वो चीज़ काम की नहीं है ना। जब हम ब्रिटेन जाएंगे तब की बात दूसरी है। तो अगर हमारे पास पाउंड है तो हम इम्पाउंड कर लेंगे, कौन, पुलिस वाले। इम्पाउंड आप इजीली याद कर सकते हो, जब्त करना। नेक्स्ट है रिक्विजिशन। रिक्विजिशन का मतलब भी यही होता है, ठीक है, जब्त कर लेना। तो रिक्विजिशन को आप कैसे याद करोगे, रिक्विजिशन को कर लो, क्विज खेलते खेलते इसने फंसा दिया हमें। मतलब कोई इंसान क्विज खेल रहा है, तो क्विज खेलते खेलते पुलिस वाले करते हैं, उनसे एक क्वेश्चन पूछा, नहीं समझ में आया, एक क्वेश्चन के बाद तुरंत उन्होंने दूसरा पूछा, फिर तीसरा पूछा, फिर चौथा पूछा, ऐसे जब उनसे डबल बार क्रॉस करते करते क्वेश्चन पूछते हैं तो वो क्या करते हैं, लास्ट में फंस जाते हैं, और जैसे ही फंसे उन्होंने उनको जब्त कर लिया, है ना। तो रिक्विजिशन करना मतलब क्वेश्चन करके फंसाना, उसको हम क्या बोलेंगे, रिक्विजिशन करना, ठीक है, याद हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट है कन्फिस्केट। कन्फिस्केट का मतलब भी जब्त करना होता है। अगर हम किसी चीज़ को कंफर्म कर लेते हैं यानी कि कन्फेस कर लेते हैं तो वो हमें कन्फिस्केट कर लेंगे, है ना। पुलिस वाले यही तो करते हैं। जैसे कोई इंसान है, उसने कोई जुर्म किया है लेकिन वो कन्फेस नहीं कर रहा है, अगर वो कन्फेस नहीं कर रहा है और पुलिस ने उससे कन्फेस करा लिया तो वो क्या करेगी, उसको गिरफ्तार कर लेगी। तो जब कन्फेस करेंगे तभी कन्फिस्केट करेंगे, ठीक है, तो जब्त कर लेंगे। कन्फिस्केट भी आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है सिक्वेंस्टर। सिक्वेंस्टर, अगर कोई चीज़ सिक्वेंस में रखी है, आप क्या कर रहे हो, उसको जब्त कर ले रहे हैं। सिक्वेंस में रखी है, उसमें से कोई चीज़ निकाल ले रहे हैं तो आप जब्त कर ले रहे हैं। सिक्वेंस्टर को सिक्वेंस कर लिया, सिक्वेंस में रखी चीज़ों को सिक्वेंस्टर कर लिया। नेक्स्ट एक्सप्रोपिएट। एक्सप्रोपिएट का मतलब भी होता है जब्त करना।
कोई चीज़ प्रॉपर है, हमारे पास है, लेकिन हम एक्स प्रॉपर, एक्स मतलब होता है बाहर करना, एक्स मतलब जो चीज़ हमारे पास नहीं है, एक्सप्रोपिएट। तो एक्सप्रोपिएट करना मतलब जब्त करना, कोई चीज़ हमसे छीन लेना। एक्स करना मतलब वो चीज़ हमारे पास नहीं है, ठीक है। कोई चीज़ हमारे पास प्रॉपर थी, लेकिन अब एक्स प्रॉपर हो गई, मतलब वो हमारे पास से चली गई। तो एक्सप्रोपिएट जब्त करना, याद कर सकते हो इससे। इम्पाउंड, अगर इंडिया में पाउंड लाओगे तो जब्त कर लिए जाएंगे। रेक्विजिशन, उसने रिक्वेश्चंस करके मतलब दोबारा क्वेश्चन कर करके हमें फंसा दिया और फिर हमारी चीज़ों को जब्त कर लिया। कन्फिस्केट, अगर हम कन्फेस कर लेंगे तो वो हमें जब्त कर लेंगे। सिक्वेंस्टर, सिक्वेंस में रखी चीज़ों में से एक को सिक्वेंस्टर कर लिया। एक्सप्रोपिएट, हमारे पास जो चीज़ें थी वो एक्सप्रोपिएट हो गई, ठीक है। याद हो गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इनकार्शिएट। इनकार्शिएट का मतलब होता है कैद करना। कैद करना मतलब किसी को गिरफ्तार करना भी होता है, किसी को बांध लेना, किसी को अपने पास जमा करके रख लेना, है ना, उसको बोलते हैं कैद करके रख लेना। इनकार्शिएट को कर लो कार से। अगर हम किसी को कार में इन कर लें, मतलब कोई पुलिस वाले उन्होंने किसी चोर को गिरफ्तार किया, उनके पास अपनी कार होती है, वो क्या करते हैं उस कार में उसको गिरफ्तार कर लेते हैं। तो अगर हम किसी को इनकार्सिरेट कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उसको कैद कर रहे हैं, डिटेन कर ले रहे हैं, अपने पास रख ले रहे हैं। तो इनकार्सिरेट करना मतलब किसी को कैद में रख लेना, इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट है डिटेन। डिटेन करना तो बहुत सुना होगा, किसी ने इसको डिटेन कर लिया। डिटेन करना मतलब किसी को कैद कर लेना, किसी के पास रख लेना, किडनैपिंग होती है जैसे, उसी को बोलते हैं डिटेन करना। तो डिटेन तो आप इजीली याद कर सकते हो। नेक्स्ट है एप्रीहेंड, अपर हैंड। एप्रीहेंड को कर लो अपर हैंड से। अपर हैंड मतलब जो हमारे हैंड है उसको उसने क्या किया, अपर हैंड से हमें पकड़ लिया। हम जा रहे हैं तो उसने हमारे एक हैंड से हमें पकड़ लिया, तो उसने क्या कर लिया, हमें पकड़ लेगा, कैद कर लेगा, है ना, हमें जाने से रोक दिया। तो अपर हैंड करना मतलब हमारे अपर हैंड को पकड़ लिया उन्होंने, अप्रीहेंड कर लिया, हमें अपर हैंड को पकड़ के अप्रीहेंड कर लिया। याद कर सकते हो। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो उसमें ये शब्द बहुत आता है, कोप। कोप का मतलब ही होता है पुलिस, ठीक है। तो पुलिस क्या करती है, गिरफ्तार करने का काम करती है। वैसे इसका नाम कोप है क्योंकि इसको कोप ही बोलते हैं, इसका मतलब पुलिस होता है, ना कि गिरफ्तार करना, ठीक है। लेकिन ये इससे सिमिलर वर्ड है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया था। नेक्स्ट है कन्फाइन। कन्फाइन का मतलब भी कैद करना ही होता है, ठीक है। तो कन्फाइन, अगर हम अपना जुर्म कन्फर्म कर लेंगे तो वो हमें क्या करेंगे, कन्फाइन कर लेंगे। कन्फर्म करेंगे तो कन्फाइन करेंगे, जैसे ही हम कन्फर्म करेंगे वो हमें कन्फाइन कर लेंगे। याद कर सकते हो, ठीक है। रिवाइज करते हैं। इनकार्सिरेट करना, कार में इन कर ले रहे हैं हमें, वो क्या, क्यों, क्योंकि कैद कर रहे हैं वो हमें, ठीक है। गिरफ्तार करना या कैद करना, डिटेन करना, कैद करना। एप्रीहेंड, हमारे अपर हैंड को पकड़ लिया, एप्रीहेंड कर लिया। कोप, पुलिस होना। कन्फाइन, जैसे ही हम कन्फर्म करेंगे वो हमें कन्फाइन कर लेंगे। याद हो गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रिट्रीब्यूशन। रिट्रीब्यूशन का मतलब होता है किए की सज़ा, किसी को कोई दंड देना। किसी ने कोई काम किया है, उसका बदले में हमें उसको कुछ देना। ये नेगेटिव सेंस में भी होता है और पॉजिटिव सेंस में। मतलब अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो हम उसको बदले में क्या करेंगे, अच्छा ही देंगे। ऐसा तो नहीं है किसी ने हमें फूल दिया हम उसको ईंट फेंक के मार देंगे, ऐसे तो नहीं होता है ना। तो जैसा जो करेगा हम वैसे ही उसके साथ वैसा करेंगे। तो किए की सज़ा ज़रूरी नहीं है, किए का बदला मतलब जैसा वो करेगा हम वैसा दे रहे हैं उसको, हम क्या बोलेंगे, हम उसके साथ रिट्रीब्यूशन कर रहे हैं। इसको कठोर दंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हमारे साथ कोई गलत करेगा तो हम उसको कठोर दंड भी देंगे, अगर उसने गलत किया है तो हम उसकी सजा भी देंगे। तो रिट्रीब्यूशन। इसको कर लो ट्रिब्यूट से। ट्रिब्यूट देना क्या होता है, श्रद्धांजलि देना, है ना। अगर हम किसी को ट्रिब्यूट दे रहे हैं तो हम श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई किसी ने अच्छा काम किया है तो ट्रिब्यूट में हम उसको पुरस्कार भी दे रहे हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसा उसने किया उसके बदले में उसको हम कुछ दे ही तो रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हम रिट्रीब्यूट कर रहे हैं उसको। तो रिट्रीब्यूशन करना यानी कि री यानी कि दोबारा, ट्रिब्यूट करना, दोबारा वो चीज़ करना जो उसने किया था उसके बदले में उसको कुछ देना। तो रिट्रीब्यूट आप इजीली याद कर सकते हो, किए की सज़ा, जो किया है उसने उसका देना उसको, ठीक है। नेक्स्ट रिटेलिएशन। रिटेलिएशन वर्ड तो बहुत बेसिक है, आपने सुना होगा, है ना। रिटेलिएट करना मतलब कोई काम जो उसने किया है उसके बदले में उसको कुछ देना। इसको कर लो टेल से। टेल करना मतलब बोलना।
अगर किसी ने हमसे गलत बोला, हम पलट के उल्टा बोलते हैं हमेशा। तो हम क्या करते हैं, रीटेल, दोबारा टेल। उसने हमें गलत बोला, हम दोबारा उससे फिर उल्टा बोलेंगे। ऐसे करते करते हमारी लड़ाई हो जाती है ना। तो रिटेलिएशन मतलब जैसा कुछ जो काम हमारे साथ करेगा, हम वैसा उसके साथ करेंगे। रिट्रीब्यूशन, रिटेलिएशन। रिटेलिएशन, टेल कर रहा है हमारे साथ, रिटेल, हम उसके साथ रिटेल करेंगे। जैसा उसने हमारे साथ टेल किया, हम वैसे ही रिटेल करेंगे। इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट है कम अपेंस। कम अपेंस का मतलब भी यही होता है ना। कम का मतलब क्या होता है, आना। अपेंस, जैसा किया है वैसे ही तो आएगा। हम बोलते हैं ना, जैसा करोगे वैसा ही तो भरोगे, जो करोगे वही तो मिलेगा, है ना। तो कम अपेंस, जैसा हमने किया है वैसे ही हमारे पास कम अपेंस, मतलब हमारे पास भी वैसा ही आएगा जैसा हमने किया है। तो कम अपेंस, अपेंस जैसा किया है वैसे ही तो कम होगा। तो कम अपेंस भी आप इजीली याद कर सकते हो। कम अपेंस, है ना, कम से याद कर सकते हो कि हमारे पास वापस आएगा, हमारे ही ऊपर वापस आएगा। कम अपेंस, कम ऊपर, हमारे ऊपर। तो कम अपेंस हमारे ऊपर ही वापस आएगा, जैसा हम करेंगे वैसे ही आएगा, याद कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है रिड्रेस। रिड्रेस का मतलब भी यही होता है वापस आना। इसको कर लो ड्रेस से। जैसे हमारी ड्रेस होती है, हमारे कपड़े होते हैं। अगर हमारे पास कपड़े हैं कुछ, हम पहन रहे हैं उसको, लेकिन कुछ टाइम बाद हम उनका यूज़ करना बंद कर देते हैं, वो पुराने हो जाते हैं तो ठीक है। लेकिन फिर क्या करते हैं, हम उसको रिड्रेस करते हैं। रिड्रेस मतलब उसको हम चेंज करते हैं, या फिर उसको जैसा है उसे चेंज करके कुछ और बना देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको रिड्रेस कर रहे हैं, दोबारा उसको कुछ चेंज कर रहे हैं, है ना। तो अच्छी चीज़ है तो हम अच्छे में चेंज कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ड्रेस को उठा के आप उसको कोई घर का तंबू बना देंगे, इतना बड़ा तो नहीं हो सकता ना। जैसे ड्रेस है, जितना उसका साइज होगा उससे छोटी चीज़ बनाएंगे आप। रिड्रेस करना, उसका दोबारा यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसी फील्ड में रह के। ऐसा नहीं है कि अगर कोई छोटी सी चीज़ है तो पता चलिए हम उसको कुछ बड़ा कर देंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन रिड्रेस करना मतलब उसको चेंज कर लेना, उसमें जो है उससे परिवर्तित करना, उसमें कुछ चेंज करना, उसको बोलते हैं रिड्रेस करना, ठीक है। नेक्स्ट है कंपनसेशन। कंपनसेशन बहुत सुना होगा। गवर्नमेंट ने इसको इतना कंपनसेट किया, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो उनको जो है उनकी फैमिली को कंपनसेट किया, है ना। जैसा हुआ है उसके रिटेलिएशन में कुछ करना, कंपनसेट करना होता है, ठीक है। ये प्रायश्चित भी हो सकता है, पर ये किसी को कुछ देना भी होता है। तो रिट्रीब्यूशन, जो हमें ट्रिब्यूट किया था उसका रीट्रिब्यूट कर दिया, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसा करने का वैसा दे रहे हैं। रिटेलिएट करना, है ना, जैसा व्यवहार किया वैसा करना। कम अपेंस, जैसा हम करेंगे वैसे ही हमारे ऊपर भी आएगा। रिड्रेस, जो हमारी ड्रेस थी हमने उसको फिर से री कर दिया, रिड्रेस कर दिया, यानी कि चेंज कर दिया। कंपेंसेट करना, किसी को कंपेंसेट करना मतलब किसी को कुछ देना। नेक्स्ट है और लास्ट है ऑस्ट्रसाइज। ऑस्ट्रसाइज का मतलब होता है बहिष्कार करना, किसी को छोड़ देना या किसी को त्याग देना, या फिर हम निकाल भी देते हैं, उसको बोलते हैं ऑस्ट्रसाइज का। ऑस्ट्रसाइज को कैसे याद रखोगे, ऑस्टर से। ऑस्कर होता है ना, ऑस्कर अवार्ड, फिल्म सिटी में मिलता है ऑस्कर अवार्ड। क्यों, उन्होंने अगर अपनी लाइफ में या सिनेमा के फील्ड में कुछ अच्छा काम किया होता है तो उनको क्या मिलता है, ऑस्कर मिल जाता है, ऑस्कर अवार्ड मिलता है ना। तो ऑस्कर किसको मिलता है, जो अच्छा काम करते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान है जो गलत काम कर दे, फिल्म सिटी में ही करे या किसी अदर फील्ड में करे, तो उसको क्या करेंगे, हम निकाल देंगे, ऑस्ट्रसाइज कर देंगे। क्यों, जो ऑस्कर के लायक ना हो वो कैसा होगा, वो ऑस्ट्रसाइज होगा, है ना। अब ऐसा नहीं है कि हर इंसान ऑस्कर के लायक नहीं होता तो हर किसी को निकाला दे देंगे, ये नहीं कह रही हूँ मैं। बट अगर कोई ऑस्कर के लायक नहीं है तो वो कैसा है, उसको हम बहिष्कार कर देंगे, हम उसको निकाल देंगे, है ना। मतलब वो अच्छा इंसान नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऑस्ट्रसाइज करेंगे। जो ऑस्कर के लायक नहीं है वो कैसा है, वो ऑस्ट्रसाइज है, याद कर सकते हो आप इजीली, है ना। नेक्स्ट है एक्सकम्युनिकेट। एक्स का मतलब ही होता है बाहर निकालना, जो चीज़ पहले हमारे पास थी अब नहीं है, वो कैसी, वो एक्स है। एक्स तो पता है। एक्सकम्युनिकेट, जो जिससे हम कम्युनिकेशन करते, अब एक्सकम्युनिकेशन हो गया तो क्या हो गया, हम एक्सकम्युनिकेशन करने लगे, मतलब हमने उसको निकाल दिया, बहिष्कार कर दिया। ब्लैक बॉल, ब्लैक का मतलब हमेशा नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। ब्लैक बॉल, अगर कोई बॉल है ब्लैक है तो हम क्या करेंगे, उसको निकाल दे रहे हैं, है ना। यूजुअली जो ब्लैक बॉल्स होती हैं हम उनसे नहीं खेलते, बहुत कम खेलते हैं ना। तो ऐसे ही याद रख लो कि जो अगर हमारी बॉल ब्लैक हो गई तो हम क्या करेंगे, उसके साथ नहीं खेलेंगे, ठीक है। एक्सपेल करना, एक्स का मतलब ही बाहर निकालना होता है। अगर हमने किसी को एक्सपेल कर दिया मतलब बाहर निकाल दिया। सन,
इसको हम सन से भी कर सकते हैं। सन होती है सूरज की किरण, अगर हमें सनबर्न पड़ती है तो हम क्या करते हैं, निकालते हैं उसको, सनस्क्रीन लगाते हैं, ठीक है। तो सन से हमें कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम क्या करेंगे, अगर सन की रे को क्या करेंगे, हम शन करेंगे, सन की रे को क्या करेंगे, सन करेंगे। तो इसको भी आप याद कर सकते हो। ऑस्ट्रोसाइज, जो ऑस्कर के लायक नहीं होता वो ऑस्ट्रोसाइज हो जाएगा। एक्स कम्युनिकेट, जिससे हम कम्युनिकेशन ना करें, मतलब हम बोलना ना चाहें, तो वो क्या है, एक्स कम्युनिकेट कर दिया, हमने उसको निकाल दिया। ब्लैक बॉल, अगर हमारी बॉल ब्लैक हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, उसको ब्लैक बॉल कर देंगे। एक्सपेल, निकाल देना किसी को, सन करना, निकाल देना, ठीक है। याद हो गए? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और वोकैब में वीक है, जिनको वोकैब नहीं आती है, तो वो इस चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आप लोगों की वोकैब जो है वहाँ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो सकेगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।